क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी बाय लागू। भाभी आपको पता है दुनिया की सबसे तेज काम करने वाली कोई इंडस्ट्री है तो वो है हमारी टीवी इंडस्ट्री। सही कह रहा हूं भाभी, जितना देर FIR लिखने में जाता है ना उससे कम टाइम में तो हम टीवी वाले क्रिमिनल को जेल के अंदर डाल देते हैं। मतलब 1 घंटे के एपिसोड में पूरा केस सॉल्व। हाँ भाभी, वरना आजकल के डेट में 1 घंटे के अंदर तो चूहादानी के अंदर चूहा नहीं जाता है। सही कह रहा हूं ना मैं? अरे बहुत तेज काम करते हैं हम लोग। तो भाभी मैं भी तो इसी इंडस्ट्री का हूं। आओ ना इसी 1 घंटे के अंदर आपको करता हूं भरपूर एंटरटेन और दिखाता हूं पहले आज की स्पेशल खबर। बेटी के घमंड को चूर करने कसी सिमर ने कमर। अब डांस से होगा फैसला कि कौन कितना है पानी के अंदर। सौम्या को मनाने में जुटा पूरा किन्नर परिवार। क्या एक बच्चे के लिए सौम्या त्याग देगी अपना प्यार? विहान को किया किसने किडनैप? अब थपकी फेंकेंगी अपना पासा। पता लगाएगी कौन है इस किडनैपिंग का वैन। सोनाक्षी के लिए देव बने देवदास। चुपके चुपके चल रहा रोमांस। कहीं ये देख पिताजी की रुक न जाए सांस। अनीता के पिटारे में क्या है खास, आज खुलेंगे सारे राज। भाभी सही बता रहा हूं, अगर सीरियल ससुराल सिमर का नहीं होता तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि सिमर भाभी अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी हैं। भगवान ना कुछ लोगों को बहुत टैलेंटेड बनाते हैं भाभी, जैसे कि मैं। क्या बात कर रहे हो भाभी, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं उपले का गोबर बना दूं, लेकिन कभी गुरूर नहीं किया। यार कॉफी बोली थी 3 दिन से कोई ला के दे नहीं रहा। भूल कर सारे गम आज थिरक रहे हैं कदम से कदम, क्योंकि माँ बेटी जो है संग। आखिर ऐसा क्या हुआ जो नफरत ने ले लिया प्यार का रंग? संगे सारी रात सोयोगे, नचांगे सारी रात सोयोगे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोयोगे, कर लो थोड़ा सा प्यार। अरे रुकिए रुकिए जनाब, यहाँ प्यार नहीं बल्कि हो रही है वॉर, क्योंकि यहाँ चल रहा है डांस का फेस ऑफ। देखे जरा किसने कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जनरली पार्टी में सब लोगों से पूछा था कि कोई है जो अंजलि भारद्वाज को चैलेंज कर सकता है, और निकली मेरी ही माँ जो मुझे मेरा घमंड, मेरा गुरु तोड़ने के लिए चैलेंज करती हैं। बेटी को सुधारने के लिए घर आई हूँ और उसी सब चक्कर में ये अवतार भी धारण किया है। तो इसीलिए जब ये समझ में आता है कि बेटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका घमंड है तो वो तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ पे गर्व करना एक अलग बात होती है और घमंड करना अलग बात होती है। तो इसीलिए वो घमंड तोड़ने के लिए मैं उसे चैलेंज करती हूँ कि मैं हराऊंगी और मैं हराती हूँ उसे। तो मतलब ये था अंजलि के घमंड का जवाब। दरअसल यहाँ चल रही है अंजलि की फ्रेंड की पार्टी, जिसमें पहुंचे थे फिल्म डेज ऑफ तफरी की टीम अपनी फिल्म को करने प्रमोट, जहां होता है डांस बैटल, जिसकी जज होती है सिमर।
लेकिन इस जंग का कुछ नहीं निकलता है परिणाम, जिससे अंजलि समझती है खुद को सुपरस्टार। तो आप देखिए सिमर का नया लुक, जो लगा रहा है पार्टी में आग। अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। ये एक्चुअली मेरा खुद का अटायर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पर्सनल किसी पार्टी में आई हूँ। सिमर जी, आप तो हमेशा ही थी लाजवाब, लेकिन आज तो आपके इस लुक ने कर दिया कमाल। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। नचांगे सारी रात सोनियों रे नचांगे सारी रात सोनियों रे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों रे कर लो थोड़ा सा प्यार। भाभी सीरियल शक्ति में सौम्या खाना खाने से इनकार करती है, लेकिन गुरुमा और साया को देखो, एक छोटी सी बच्ची को भेजते हैं कि जाओ और सौम्या को समझाओ। ये चल रहा है भाभी, देख लो। मतलब जो काम बच्ची को करना चाहिए वो सौम्या कर रही है, और जो काम सौम्या को करना चाहिए वो बच्ची कर रही है। इस हिसाब से तो सौम्या की सैलरी बच्ची को मिलनी चाहिए, जो है ना। नहीं कुछ हुआ नहीं, वो सैलरी बोलते नहीं, यहाँ दर्द होने लगता है। अरे ये बच्चा सौम्या की गोद में। किसका है ये बच्चा और कहां से आया? सौम्या का तो नहीं हो सकता, क्योंकि सौम्या एक किन्नर है और वो माँ नहीं बन सकती। फिर ये बच्चा किसका है? दरअसल ये बच्चा भी एक किन्नर है और रोते बच्चे को संभालने के लिए इसकी माँ उस बच्चे को सौम्या को सौंप देती है। एक छोटे से बच्चे को चुप कराने के लिए सौम्या गाती है एक लोरी। काश इस बच्चे की तरह सौम्या की जिंदगी भी आसान होती। जो तराना है, हमारी जो सौम्या हीरोइन है, वो मान नहीं रही है। उसे हम बहुत समझा बुझा के थक गए हैं कि अब हमारी कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर ले, हमें एक्सेप्ट कर ले, हमारे तौर तरीके अपना ले, लेकिन वो अपने ज़िद पे ही अड़ी रही है कि नहीं, उसे अपने माँ के घर जाना है। तो हम अपने अलग अलग पहलू, अपने अपने अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे वो हमारे इसमें आ जाए, खाना वाना खाए। गुरुमा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही थोड़ा जानती हैं कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। दैट्स वाई दिस इज़ ओनली इमोशनली एक्सप्लॉइटेशन। वो इमोशनली एक्सप्लॉइट करती हैं एक बच्ची को खाना दे के कि वो बच्ची है और सौम्या ज़ाहिरा तौर पर पिघल जाएगी और बच्ची के हाथ से खाना खा लेगी, और जो हमारा पर्पज़ है, हमारा मकसद है, वो हल हो जाएगा। सौम्या की जिंदगी तो इन किन्नरों ने खराब कर रखी है। जान के दुश्मन बन गए हैं ये किन्नर। सब यहाँ मेरी भलाई चाहते हैं, पर मैं अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूँ। तो इस जदोजहद में सब कोशिश कर रहे हैं। परिवार वाले मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मुझे यहाँ से बाहर जाने की कोशिश, मतलब बाहर ना जाऊँ तो उसकी पूरी कोशिश में लगे हैं, और मैं इस घर से भागने की पूरी कोशिश में हूँ। सौम्या को वापस अपने घर जाना है और इसीलिए अपनी बात मनवाने के लिए उसने कर ली है भूख हड़ताल। बेचारी गुरुमा हार गई,
सौम्या को मना कर। इसीलिए उन्होंने भेज दी है सौम्या के पास एक बच्ची जो सौम्या को मनाएगी भी और खाना भी खिलाएगी। जैसे ही सौम्या को पता चलता है कि वो बच्ची भी किन्नर है, वो फौरन पिघल जाती है। गुरु माँ ने साम दाम दंड भेद सबका उपाय कर लिया है। और क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरु माँ ने एक पैंतरा अपनाया कि छोटी सी बच्ची के साथ जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और सौम्या जो है पिघल जाती है। चलिए देखते हैं सौम्या की किस्मत में क्या लिखा है। क्या जिंदगी भर वो इन्हीं किन्नरों के साथ रहने वाली है या फिर एक ना एक दिन हरमन आकर उसे ले जाएंगे। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल उड़ान में इमली चकोर को फोर्स करती है कि जाओ और विवान से एंगेजमेंट कर लो, लेकिन जब एंगेजमेंट हो रही होती है तो सूरज आगे रायता फैला देता है, मतलब एंगेजमेंट रोक देता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाभी कि इस सीरियल के अंदर अच्छा काम किसने किया, इमली ने एंगेजमेंट करवा के या फिर सूरज ने एंगेजमेंट रोक कर। हालांकि मेरी शादी तो हुई नहीं है, फिर भी मुझे सूरज ही ठीक लग रहा है। क्या करे क्या ना करें ये कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। पागल हो गए तुम मेहमान? चकोर से सगाई करने जा रहे हो? ये अभी भी हमारी बीवी है, तलाक नहीं हुआ अभी तक। क्यों है सूरज गुस्से में लाल? भाई रुक जाओ, आड़ में गया मंडप। किस बात का मचा हुआ है यहाँ इतना बवाल? तलाक नहीं हुआ अभी तक। क्यों कर रहे हैं चकोर से जबरदस्ती? सूरज जी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो हमें। आखिर क्या कर दिया विवान ने ऐसा जो सूरज कर रहे हैं विवान की छुट्टी? क्या बदतमीजी है, दुल्हन को ऐसे मंडप से नहीं लेकर जा सकते तुम। आड़ में गया मंडप और चकोर हमारी दुल्हन है। ओहो, तो ये बात है, चकोर और विवान की हो रही है सगाई। सजने की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। और यही बात सूरज को बिल्कुल नहीं भाई, इसीलिए यहाँ हो रही है इतनी गर्मा गर्मी। मेरी सूरज सर इनकी इमली से ऐसे हम मानते आए हैं आज तक कि नाम की शादी है, ये डिसाइड हो गया कि वापस चकोर और विवान एक साथ हो जाएंगे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सगाई करेंगे। अब गुस्सा तो आएगा ही, पति के होते हुए अगर कोई सगाई करे तो भला कोई चुप कैसे रहे। और विवान की भी बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बीवी इमली के होते हुए आखिर चकोर से मंगनी क्यों है जारी? वो मेरी वाइफ से प्यार करते हैं, इमली से। मैं इनसे प्यार करता था आज तक और बहुत कंफ्यूज है हम लोग। वो चाहते हैं कि मैं इमली के साथ ही रहूं क्योंकि वो इमली से प्यार करते हैं और इमली मुझे प्यार करती है। और फिर मेरी सगाई इनसे हो रही है इमली के कहने पे, बट मुझे सगाई करते हुए इमली की याद आ रही है कि वो मुझसे दूर जा रही है। जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तो आंखें हर दफा। लो जी, अब आप लोगों को ही जब हो रहा है इतना कंफ्यूजन, तो जरा हमारी सोचिए सिचुएशन। पर कहीं ये सीरियल में नए ट्विस्ट के आने की तो नहीं है ना तैयारी? हम बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है, बट ये बहुत मेजर ट्विस्ट है जो आप लोग देखने वाले हैं। वेल, इसी बहाने ही सही हो जाएगी विवान की लव टेस्टिंग, क्योंकि सगाई करते हुए विवान को आ रही है इमली की याद। और ऐसे हालात में तो विवान नहीं दे पाएंगे ज्यादा दिन तक चकोर का साथ। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। ब्रेक पर जाने से पहले भाभी एक छोटा सा शेर। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए और यूं आए। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए और यूं आए। नाम विजय दीनानाथ चौहान। हाय। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी आजकल ना बुखार बहुत चल रहा है। हाँ, मतलब मैं दूर से ही आदमी को देख के बता सकता हूँ कि उसको कौन सा बुखार है।
अगर आदमी अपनी हाथे खुद की बाहों में डाल के घूम रहा है मतलब उसको चिकनगुनिया का बुखार है, लेकिन अगर अपनी बाहें दूसरे के बाहों में डाल के घूम रहा है इसका मतलब उसे इश्क का बुखार चढ़ा है। जैसे कि सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव और सोनाक्षी को इश्क का बुखार चढ़ा है। देखो पार्टी शार्टी करेंगे करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। थोड़ी जान खेड़ी आया मैं गड्डी सोनी सोनी लाया मैं। थोड़ी जान खेड़ी आया मैं गड्डी सोनी सोनी लाया मैं। लॉन्ग ड्राइव पे चल 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 लॉन्ग ड्राइव पे चल 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 लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोनी है मेरे नाल सोनी है। वो मोहब्बत ही क्या जो लबों से बयां करनी पड़े। मोहब्बत तो वो चीज है जो बिन बोले नजर आ जाए। एक शब्द ना हम बोले ना तुम बोलो फिर भी हाले दिल बयां कर जाए। बस कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं देव और सोनाक्षी के भी। देव ने सोनाक्षी को मना तो लिया शादी के लिए, लेकिन शादी से पहले की दूरी सही जाए कैसे। इसीलिए देवदास की तरह देव बाबू अपनी पारों के पीछे पीछे आ गए हैं उसे उसके घर छोड़ने। बारिश हो रही है, सीन रोमांटिक है, यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली शो का एसेंस ही यही है, डिफरेंट शेड्स ऑफ लव। तो ये ऐसे सीक्वेंसेस मैंने ऑलरेडी बहुत प्रिडिक्ट कर चुका था मैं कि ऐसे होने वाला है और उसमें एक अच्छा सीक्वेंस आया है। लेकिन साथ अगर हो हसीना और मौसम भी हो आशिकाना तो भला कैसे किसी का मन मचले ना। पर अगर इस मनचले को सोनाक्षी के पिता ने देख लिया तो हो जाएगी गड़बड़। इसीलिए तो देव मियाँ आए हैं घर के पिछवाड़े ताकि थोड़ा रोमांस भी हो जाए और पकड़े जाने का चांस भी ना रहे। क्यों, सही कहा ना। अब जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा बहुत रूठना मनाना तो चलता ही है। वो लड़े, वो झगड़ा करे, बहस करे, लेकिन एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करेंगे, आई गेस। फिलहाल सोनाक्षी को वापस पाकर देव बेहद खुश हैं और ये छिप छिप कर मिलने वाला फिल्मी अंदाज देव को भी काफी भा गया है। तभी तो देखिए सोनाक्षी को घर छोड़ने के बाद भी देव एक बार फिर सोनाक्षी से मिलने उनके घर पहुंच गए। जब दिल में हो इनसिक्योरिटी तो अक्सर इंसान ये सब करता ही है। चलिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम और आप मिलकर सोनाक्षी और देव की शादी का हिस्सा भी बनेंगे। तो कर लीजिए तैयारी क्योंकि वक्त है कब। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी, आमतौर पर जब मुझसे कोई पूछता था कि देवर जी लड़कियों की खूबसूरती का राज क्या है तो मैं कहता था पीओपी, नहीं सॉरी मेकअप, पीओपी, अरे एक ही तो बात है। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता था कि ये है मोहब्बत की जो शगुन है मतलब अनीता हसनंदानी, उनकी खूबसूरती का राज क्या है तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन भाभी हूँ तो मैं देवर ना, फाइनली मैंने ढूंढ निकाला। उनकी खूबसूरती का राज उनकी तिजोरी में दबी हुई थी। फाइनली राज पर से पर्दा उठ गया है। शगुन की स्टाइल आप सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज आप सबको बताऊंगी कि शगुन की तिजोरी में क्या क्या है। इतना सारा खजाना है प्रोडक्शन के पास एंड ट्रस्ट मी ये बहुत कम है क्योंकि देयर आर सम डेज के इतनी सारी ज्वेलरी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसके साथ क्या पहने।
तो ये जो झुमके हैं दे आर लाइक वन ऑफ माई टॉप फेवरेट। ये मीडियम साइज़ के हैं एंड आई फील ये जो वाइट पर्ल्स ऐड किए हुए हैं दे वेरी वेरी यूनिक एंड इसको मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ एंड वेरी सून मैं शायद वापस भी पहनूंगी क्योंकि एक बहुत खूबसूरत वाइट साड़ी आई है। दिस इज द साड़ी। तो बेसिकली जब डिज़ाइनर ये साड़ी मेरे लिए लाई थी ना तो एंटायरली वो ये नेट में लाई थी विद दीज सिल्वर बूटीज, लेकिन मुझे लगा कि ये नेट बहुत पतला है एंड प्लीट्स के लिए थोड़े टेक्सचर के लिए मुझे लगा ये बहुत पफी भी लग सकता है एंड बहुत इजीली स्लिप भी हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करके इसमें जॉर्जेट हाफ ये नेट कराया ताकि इट्स मोर स्टर्डी, होल्ड बेटर हो, प्लीट्स ज़्यादा अच्छे लगे एंड ओवरऑल एक कंप्लीट लुक है। सो इसके साथ बेसिकली इधर दीज झुमका और टू एड अ लिटिल कलर दीज झुमका। अगर कुछ पार्टी सीक्वेंस हो तो समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा डिफरेंट। मेरा ब्रीफ मेरे ज्वेलरी स्टाइलिस्ट को बस यही होता है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो, थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा डिफरेंट शेप के हो, जैसे कि ये इयररिंग्स हुए। इट्स अ डिफरेंट लुकिंग पेयर, इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड देन समथिंग लाइक दिस एब्सोल्यूट फेवरेट। मुझे बहुत क्यूट है। एक्चुअली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पर्ल्स। आई थिंक बहुत क्लासी लुक आता है, बहुत ही यू नो सिंपल एंड प्रिटी एंड बहुत ही, आई थिंक पर्ल्स वुड बी माई फेवरेट। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी पसंद है, इट वुड हैव टू बी पर्ल। ये लास्ट साड़ी है फ्लोरल कंबाइंड विथ सीक्वेंस। आई थिंक बहुत ही डिफरेंट फील है। ये थोड़ी सी हैवी साड़ी है। Earrings, I think a green would look really nice. So जिस कपड़ों में आप comfortable हो आप वही पहनो and definitely keep experimenting. Not only with your jewelry or clothes, you can experiment with your makeup. बाकी enjoy, be happy, keep smiling because that is the best thing you can carry wherever you go. A big smile, happiness on your face. So yes. अभी दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी ने बोला, यार मतलब संस्कार जो है ना मेरी पत्नी के अंदर कूट कूट के भरे, मतलब बहुत केयरिंग है। आप ये समझ लीजिए कि घर के नौकर को भी रोज सुबह चाय बना कर देती है, नए नए कपड़े ला कर देती है और नहाने के लिए गर्म पानी करके देती है। दूसरे ने पूछा, अच्छा घर का नौकर है कौन? मैं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल। ये दिल की बातें मुश्किल ही होती है, भले ही श्रवण और सुमन की शादी हो गई हो, लेकिन इनके रिश्ते को मंजिल अभी तक नहीं मिली। लॉस्ट इन वो टशन जो उनका चल रहा है काफ़ी टाइम से, और अभी वो इसी में खुश हैं कि उन्होंने सुमो को ऐसे बेवकूफ़ बना के शादी कर ली, तो अलग ही जोन में है लड़का। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक इंटरनली तो हैप्पी होगा ही कि फाइनली इज़ मैरिड द गर्ल जिससे उन्हें 10-11 साल से प्यार था। बट अभी इन दोनों का जो चलता रहता है वही जोन रहेगा थोड़ा। सुमन का गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन श्रवण की सच्चाई से वो अभी भी अनजान है। छाप वो तो देखने के लिए, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता है इन दोनों का थोड़ा अभी सुमो तो थोड़ी ठीक है, लेकिन उनका भी थोड़ा मिजाज बिगड़ जाएगा और श्रवण तो अपने जोन में है ही। तो अभी जो इनकी लड़ाई चलती आई है वही चलना है प्यार का। तो अभी प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन अभी इमीडिएटली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट वीक और टू थोड़ा टेंशन नए हैं। एक तो कभी एक दूसरे के किसी और के साथ रहे नहीं है। धोखे और फरेब पटी की इस रिश्ते की नींव के सच से सुमन अभी भी है बेखबर। श्रवण ने उसे चालबाजी से जो पाया है, और जब ये सच्चाई सुमन के सामने आएगी तो घर में कोहराम मचना तो तय मानो।
एक तो प्यार तो दोनों करते ही हैं, करना शादी भी एक दूसरे से करना चाहते थे और वो हो गई है. सो आई थिंक एट सम लेवल बोथ ऑफ देम आर हैप्पी. बट जो बड़ी शादी होगी और जो बड़े धूमधाम से होगी वो तो देखने के लिए. आई थिंक जब सर बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इन दोनों के बीच में वो सब जब क्लियर होंगी तभी जाके ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. सांसों को जीने का खैर अभी तो घर में नई बहू आने की खुशी है, लेकिन इस परिवार में ये खुशी कितने समय तक रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा. भाभी सीरियल तेरे बिन में निधि का हो गया है एक्सीडेंट। इसकी वजह से फाइनली अक्षय और विजय एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब इस बात से ना मैं 3 सवाल उठाना चाहूंगा। पहला कि इन दोनों को जब फाइनली करीब आना ही था तो इतने बड़े हादसे का इंतजार क्यों? दूसरा, अब ये देखना होगा कि इनकी करीबी कितने दिन तक चलती है। और तीसरा, क्या निधि का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है? और अगर नहीं तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन. तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन. अक्षय विजया को करीब ला रही है नीति। जो भी दूरियां थी उसे मिटा रही है नीति। नीति की जान खतरे में क्या आई? मानो अक्षय और विजया की जान गले में ही अटक गई। अक्षय को भी सबसे प्यारी है और विजया को भी सबसे ज्यादा प्यारी है। तो ये एक बहुत इडियट। आपको सब देख रहे हैं और आप अपनी असलियत दिखा रही हैं। ये बोलना चाहती हैं कि हो सकता है कि नीति के इस डिबैकल से ही उसके माँ बाप करीब आए। सिंपल ये बोलना था, पता नहीं क्या क्या सुना रही है। नहीं तुम बाल पहले सेट कर लो। नहीं कर लो, हम रुके हैं। भले ही नीति अक्षय की अपनी बेटी ना हो, दोनों का रिश्ता खून का ना हो, लेकिन नीति की ये हालत देखकर वो भी बेहद दुखी है और विजया का साथ देने के लिए वो भी खड़ा है। वैसे अक्षय और विजया का ये रिश्ता अनकहा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी कहने से बाज नहीं आते। देखिए इनकी ये प्यारी सी नोकझोंक। हाँ बहुत करीब आ गए आप। इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। हम इतने करीब आ गए कि मैं इधर आ गया, वो उधर चली गई। सिर फाड़ने में लगे हुए। तुम्हारी गलत वाली प्रोफाइल दिख रही है। तुम इधर ही आ जाओ वापस। देखो खुद की प्रोफाइल के लिए। आपने शो में देखा होगा कि शिफाली हमेशा, अब कौन सी प्रोफाइल अच्छी है तुम्हारी? पता नहीं, मेरी तो सब प्रोफाइल्स अच्छी हैं। हाँ तो फिर ऐसे हो जाओ। तो आप लोग देखिए तेरे बिन, और बहुत ही संजीदा शो है और मैं तो बहुत सीरियस किरदार निभा ही रहा हूँ और मैं रियल में भी बहुत सीरियस हूँ। Okay. We didn't know that. नहीं, आई एम वेरी सीरियस। एम आई नॉट? ये अक्षय की फैमिली के लिए देखिए, इसको इतना शरीफ बेटा मत समझिए अपने घर का। शरीफ नहीं है वो, 2 टाइमिंग कर रहा है। वो 2 टाइमिंग कर रहा है। शरीफ क्या है? ये 2 टाइमिंग या 3 टाइमिंग भी कर सकता है। नर्सेज को भी नहीं छोड़ता है हमारे शो की। It's a tough job, you know, somebody has to do it. तुम कुछ सीख रही हो कि नहीं सीख रही हो कि अपने पति को कैसे अपने वश में रखना है? तुम बाकी शोज नहीं देखती? कितनी अच्छी हीरोइनें कितनी तैयारी करती हैं और तुम ऐसे ही मतलब विदाउट मेकअप उठ के आ जाती हो। नहीं, मैंने इनको बोला जाओ, गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो आज आपके IBN 7 पे इस बात का खुलासा हुआ है कि विजया ने अक्षय को खुली छूट दे दी है कि जस्ट गो हैव फन, लिव योर लाइफ। अब अगर तुम रोई सीरियल में तो फिर देख लेना। नहीं, मैं रोती तो नीति के लिए हूँ कि नीति के वो बेचारे पापा जा रहे हैं, अब और कुछ नहीं। कसम खा के बोलो IBN 7 पे ये बात कि अक्षय जो भी करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अक्षय जो भी करेगा शिफाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम तो यही कहेंगे, जैसे केमिस्ट्री आप दोनों की ऑन स्क्रीन है वैसे ही अगर ऑफ स्क्रीन भी हो जाए तो जनाब बात बन जाए। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी यदि कोई एक्टर टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में चले जाए तो उसकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फिल्म MS धोनी को प्रमोट करने आए सुशांत सिंह आज हमें बताएंगे कि उनकी बॉलीवुड जर्नी कैसी रही। भाभी सही बताऊं, एक्टर हो या कोई एंकर, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी हूं। मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि Day 1 से चैनल ने मुझे कैप दिया हुआ है।
और अगर कभी कैब ना आए तो दोस्त छोड़ जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के गेटअप में फिट होकर जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत बड़े पर्दे पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ है सुशांत। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कैसी रही आपकी ये महेंद्र सिंह धोनी बनने की ट्रेनिंग। बहुत अच्छी, और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब उनको एक अच्छे और सक्सेसफुल क्रिकेटर की तरह जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आप आगे फिल्म देखिए। इस किरदार को निभाने के लिए और धोनी के बारे में जानने के लिए कितना वक्त आपने उनके साथ बिताया, कितनी रिसर्च करनी पड़ी? रिसर्च तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि जनरली जब कोई जिसकी इतनी इमेंस पॉपुलैरिटी हो और जो अभी खेल भी रहा हो, तो आपको पता है कि कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है लोगों को, तो वहाँ पे हम लोग कहीं वेवर्ड नहीं जा सकते। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर उनसे जब भी मैं मिलता था तो कोशिश यही थी कि उनको अच्छे से समझूं। किरण वोरे सर ने मुझे ट्रेन किया 12-13 महीने, तो विकेट कीपिंग और बैटिंग में उसी तरीके से कोशिश थी कि वैसा ही दिखूं जैसे वो दिखते। क्या आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं? जी हाँ, एडमायर तो मैं बहुत सालों से करता हूँ। 2004 में मैंने पहली बार उनको देखा था टीवी पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जब उन्होंने कुछ 148 रन बनाए थे, तब से फ़ैन। एक बार मैंने उनके साथ मैं मिला भी हूँ 2006 या 2007 में, और मैंने एक सेल्फी खिंचवाई थी उनके साथ। महेंद्र सिंह धोनी के गेटअप में फिट होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी उनके लुक को लेकर के? मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, मेरा काम ही है करना और आई एम ट्रेन्ड टू डू दैट। तो मज़ा आया और टाइम लगा, जो कि ज़रूरी भी था, मेहनत नहीं लगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारी लड़कियां आपकी दीवानी हैं जो आपके बारे में जानना चाहती हैं कि आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं। मैं सोचता हूँ, जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूँ। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिखा धारीवाल, मुंबई, IBN 7। छोटा सा ब्रेक है भाभी, प्लीज जाना मत कहीं। छोटा सा ब्रेक है भाभी, प्लीज जाना मत कहीं। और मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। हमारी गली में ना संगीत प्रेमी भरे हुए हैं, मतलब बांसुरी के नाम पर भी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके बैठे हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल हारमोनियम ले आए और पिछले 3 दिन से लगातार बजा रहे थे। ऊपर के शर्मा जी परेशान हो गए, बोले यार तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? पिछले 3 दिन से लगातार हारमोनियम बजा रहे हो, अब तो बंद कर दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पड़ोस से आवाज आई, इट्स टू लेट ब्रदर, क्योंकि हारमोनियम बंद किए हुए मुझे आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। अब तुम एक काम करो, आगरे का नंबर लिखो 0562। क्या ये, इस पर ध्यान मत दो, मैं अपनी किस्मत चमका रहा हूँ, तुम नंबर लिखो। ये क्या, ये बिहान क्यों टंगे हुए हैं उल्टे? क्या ये कोई स्टंट कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये जनाब तो यहाँ किडनैप होकर पहुँचे हैं। जी हाँ, गुंडों ने कर लिया है बिहान को किडनैप। कैसे, अभी बताते हैं। बिहान निकले थे घर से बाहर काम के सिलसिले में। सुनसान सड़क पर बिहान थे अकेले।
और उसी सड़क पर बिहान ने एक आदमी को देखा सड़क पर लेटे हुए। भाई हमें तो किसी साजिश की बू आ रही है। बेचारे बिहान तो भला करने चले थे, सड़क पर गिरे हुए की मदद करने चले थे और ये बिहान पर ही हावी हो गए। ये बात तो पक्की है कि ये एक साजिश है। अच्छा खासा जाल बुना गया है बिहान को फंसाने के लिए और इस तरह गुंडों ने कर लिया बिहान को किडनैप कर लिया और मारपीटाई तो ऐसा नहीं, बस बेहोश करके मुझे लटका दिया उल्टा। बस अभी ये लटका पाऊँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इन गुंडों ने किया बिहान को टॉर्चर भी और तो और इन शैतानों ने तो टांग दिया है बिहान को उल्टा और कर रहे हैं परेशान। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहान को इन सब के पीछे लग रहा है थपकी का हाथ? बिहान को कभी थपकी पे शक हो ही नहीं सकता और मुझे पता है थपकी कभी नहीं करेगी ऐसा। और थपकी से जो नफरत हो रही है उसका रीज़न कुछ और है, मतलब मैनिपुलेट हो चुका है बिहान इस तरीके से कि मतलब अब कुछ भी होता है गलत तो उसका बिहान का शक थपकी हो जाता है। लेकिन थपकी मतलब कि थपकी ने शायद ऐसा किया होगा, कभी कंफर्म नहीं होता बिहान भी कि ऐसा थपकी नहीं किया है, बट किया होगा वाली चीज़ है। लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, वेल देखना ये है कि हर बार की तरह क्या इस बार भी थपकी निकाल पाएगी अपने बिहान बाबू को इस मुश्किल से बाहर, या बिहान इसी तरह लटके रहेंगे यहाँ पर। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी एक घर में चोरी हुई तो पुलिस तफ्तीश को पहुंची। पुलिस ने पूछा, एक बात बताओ, जब घर में चोरी हुई थी तो कितने बजे थे? आदमी बोला, कितने बजे थे ये तो अच्छे से याद नहीं। हाँ याद आया, 2 लठ मुझ में बजा था और 3 लठ मेरे भाई में। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी नहीं घड़ी की बात कर रहा हूँ। घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी तो एक ही लठ में टूट गई थी। सपना मेरा टूटा टूटा, सपना मेरा टूटा टूटा, मुझसे मेरा साया क्यों छूटा है। विविधा का हो रहा है गृह प्रवेश, जहां आते ही लग गए उन पर ब्लेम। जी हाँ, सीरियल जाना न दिल से दूर में विविधा का हो गया है रवीश संग विवाह, जो था उनके पिता का किया धरा। कर्नल साहब तो खुश थे ही, पर उनको मेरी शादी उनके दूसरे बेटे से करवानी थी और अपेरेंटली मेरे पिता ने जो चाल चली है और मेरी शादी किसी और से करवा दी। बट yes, I mean, of course, even Mr. Colonel will be not happy with all this. जिसके बाद भी नहीं हुई उनकी परेशानी खत्म और गृह प्रवेश के दौरान हो गई बत्ती गुल। बत्ती तो गुल हुई साथ ही लग गई कर्नल साहब की फोटो पर भी आग, जिसके बाद सभी ने विविधा को अपशगुनी कहा। कर ली है, तय कर लिया, दुल्हन पहुंच गई है, दूल्हा अभी तक आया है नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पर दुल्हन के आते ही घर पे लाइट चली गई और फोटो फ्रेम में आग लग गई, तो कैसा कहना है कि अब। लेकिन रवीश की मां ने दिया विविधा का साथ और दिया उसे लक्ष्मी का स्थान। दिवाली मनाने के लिए भी अमावस्या की रात जरूरी होती है, तभी तो अंधेरों में दिए जलाकर हम लक्ष्मी के कदमों की आहट का इंतजार करते हैं। विविधा, वो देखो, वहाँ हमने दिए जलाए और यहाँ तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े। खैर, सीरियल में आए दिन होता रहता है बवाल। यहाँ अगर कुछ है खास तो वो है विविधा का दुल्हन का अवतार, जिसमें वो लग रही हैं कमाल। उनके बारे में बोलते वक्त ही मेरा सर दुखता है। दिस चूड़ा, दुपट्टा, नोज रिंग, इयररिंग्स,
दामिनी, ये हाथों में जो पहना है, फिर मेहंदी लगाओ और फिर ये बैंगल्स पहनो. आई एम सो नॉट ज्वेलरी पर्सन, आई एम सो एंटी ज्वेलरी ऑल द टाइम, बट या आई हैव टू. भाई विविधा की बढ़ गई है परेशानी क्योंकि अब बन गई है वो बहुरानी, जहां आते ही शुरू हो गई है परेशानी. अब कैसे करेंगी ये अपनी परेशानी दूर, इसके लिए कीजिए हमारी अगली अपडेट का वेट. आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7. भाभी पता है कुछ लोग ना इस दुनिया के नहीं हो सकते. हाँ मतलब इतने बेवकूफ होते हैं कुछ लोग कि मैं बता नहीं सकता. कल एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था बहुत देर से. मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा भाई साहब अकेले क्यों बैठे हो? तो बोला वो क्या है ना, आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं मेरे को वक्त ने बर्बाद किया है तो मैं यहाँ पे बैठकर वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ. फुल ऑन कंपटीशन. अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था. फिलहाल तो भाभी वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना. भाभी कल फिर हाजिर होऊंगा भर भर की स्पेशल खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखना.